और ये अपडेट है उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट्स को। जैसा कि हम जानते हैं कि राउंड 2 में जो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी गई थी वो अब ख़त्म हो गई है। और अब सेकंड स्टेप है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली थी प्लस आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको नोडल सेंटर में जाना है, जो आप ही ने सिलेक्ट किया होगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे, जिसमें आपने 2000 रुपीज़ फ़ी भी दी होगी, तो ड्रॉप डाउन आया होगा। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया है। जो राउंड 1 में हो रहा था, राउंड 1 में आपके पास काफ़ी फ्रीडम थी। खैर रूल तो उन्होंने ये बनाया था कि आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो कल चले जाओ, कल किया तो परसों चले जाओ, बट अल्टीमेटली जो भी डेट्स थी उसमें कभी भी जा सकते थे वंस यू हैव दैट स्लिप। इस बार इन्होंने थोड़ी प्रोसेस को चेंज किया क्योंकि लास्ट टाइम बहुत भीड़ लगी, बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, लोगों को बहुत टाइम लग गया। और फिर से मैं कहूँगा कि तो इस बार इन्होंने आपको स्टेट मेरिट रैंक के हिसाब से बुलाया है। तो जिन लोगों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और दोबारा से अपग्रेडेशन या मोर देन अपग्रेडेशन देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो वही जाएगा जो फ्रेश है मोटा मोटी, राइट। तो इन्होंने एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकाली है जो कि upneet.gov.in पे आप देख सकते हो, उसमें नाम भी चेक कर सकते हैं। और उस स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जाना है। तो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको मालूम ही होगा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000, प्राइवेट BDS 1 लाख, प्राइवेट MBBS तो 2 लाख का ड्राफ्ट बनता है। सो 2 लाख का ड्राफ्ट वही बनवाता है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। 1 लाख का अगर आपने गवर्नमेंट MBBS, गवर्नमेंट BDS और प्राइवेट BDS भरा था, और 30,000 अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट और गवर्नमेंट MBBS और गवर्नमेंट BDS भरा था, राइट। तो उसके हिसाब से एज पर द स्टेट मेरिट लिस्ट एक्सेल शीट जो PDF जो अपलोडेड है, अगर आप टॉप 10,000 में आते हैं 1 to 10,000 ऑफ UP स्टेट मेरिट लिस्ट, तो आप 2 दिसंबर को जाएंगे अपने चूजन नोडल सेंटर में। अगर 10,001 से 15,000 में है तो आप 3 दिसंबर को जाएंगे। अगर आप 15,000 से 18,486 है, विच मीन्स टोटल इतने ही बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं UP के अंदर जिन्होंने फॉर्म भरे थे UP काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए 4 दिसंबर है। और वो ये कह रहे हैं कि फिर जो बच जाएगा वो 5 दिसंबर को है। जहाँ तक बात है बच जाएगी, वो वही होता है अक्सर जो आप अगर आप अपनी डेट पे नहीं जा पाए, विच इज़ 2nd, 3rd एंड 4th, माई सजेशन इज़ ऑलवेज टू गो ऑन 2nd, जो भी जिसका एलिजिबिलिटी है, और 5th की वेट मत कीजिएगा। नॉट बिकॉज ऑफ कंसर्न फ्रॉम UP, बट मेरा हमेशा मानना है कि वी शुड नॉट बी लीविंग थिंग्स फॉर द लास्ट डेट। कभी भी कुछ दूसरी इमरजेंसी हो सकती है, खासकर इस समय जब हम ट्रैवल कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर्स, तो यू नो बिकॉज ऑफ द फार्मर एजिटेशन प्रॉब्लम चल रही है। तो उस हिसाब से अपना प्लान करके चलिएगा। 2nd, 3rd, 4th जैसा मैंने कहा 1 to 10,000 स्टेट मेरिट लिस्ट, नॉट ऑल इंडिया रैंक, 2 दिसंबर, 10,001 to 15,000 3rd दिसंबर, 15,001 to 18,486 4 दिसंबर, एंड बाकी सारे बचे हुए 5 दिसंबर को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद जैसे आपका हो जाता है फिर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग होगी और तब जाके राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। तो रफली स्पीकिंग 10 से 12 दिसंबर से पहले मेरे को UP का राउंड 2 का रिजल्ट आता नहीं नज़र आ रहा। धन्यवाद।